श्रीदेवी भागवत महापुराण नवम स्कंद सज्जन अधो षष्ठो त्रिशु अध्याय। सज्जनों, आज आपको धर्मराज द्वारा सावित्री से देवोपासना से प्राप्त होने वाली पुण्य फलों को कथा कहूँगा। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। और सज्जनों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कथा सुनिए। धर्मराज द्वारा सावित्री से देवोपासना से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों को कहना। सावित्री बोली, हे वेद वेदांग के पारगत महाभाग धर्मराज, नाना विधि पुराणों तथा इतिहासों में जो सार स्वरूप है उससे प्रदर्शित कीजिए। अब आप मुझसे उस कर्म का वर्णन कीजिए जो सबका साधु, सबका अभीष्ट, सर्वसंपद कर्मों का उच्छेद करने के लिए बीज रूप परमश्रेष्ठ, मनुष्य को सुख देने वाला, सब कुछ प्रदान करने वाला तथा सभी का सब प्रकार का कल्याण करने वाला है, और जिसके प्रभाव से सभी मनुष्य भय तथा दुख का अनुभव नहीं करते। नरक कुंडों को उन्हें देखना नहीं पड़ता, वे उनमें नहीं गिरते तथा जिससे उनका जन्म आदि नहीं होता। उन नर कुंडों के आकार कैसे हैं और वे किस प्रकार बने हैं, कौन कौन पापी किस रूप से वहाँ निवास करते हैं। अपने देह के भस्मसात हो जाने पर मनुष्य किसी देह से परलोक में जाता है और अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगता है। दीर्घ काल तक महान क्लेश का भोग करने पर भी उस देह का नाश क्यों नहीं होता, और वह देह किस प्रकार का होता है। हे ब्राह्मण, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारायण, सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए करबंधन को काटने वाली कथा कहानी आरंभ की। धर्मराज बोले, हे वत्से, हे सुवर्ते, चारों वेदों, धर्मशास्त्रों, संहिताओं, पुराणों, इतिहासों, 5 रात्र आदि धर्म ग्रंथों तथा अन्य धर्मशास्त्रों और वेदांगों में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठता सारभूत बतलाया गया है। यह देवोपासना जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक तथा संताप का नाश करने वाली, सर्वमंगल रूप परम आनंद का कारण, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली, नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने वाली, भक्ति रूपी वृक्ष को अंकुरित करने वाली, करबंधन रूपी वृक्ष को काटने वाली, मोक्ष के लिए सोपान स्वरूप, शाश्वत पद स्वरूप, शालों के श्रेष्ठ सारूप्य तथा सामीप्य आदि मुक्तियों को प्रदान करने वाली तथा मंगलकारी बतलाई गई है। हे सुबे, यमदूत उन नरकुंडों की सदा रखवाली क्या करते हैं। पंचदेवों की आराधना करने वाले मनुष्य को स्वप्न में भी इन कुंडों का दर्शन नहीं होता। जो भगवती की भक्ति से रहित हैं वही मेरी पूरी को देखते हैं। जो भगवान के तीर्थ में जाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि को नित्य प्रणाम करते हैं और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर सैमिनी पूरी में नहीं जाना पड़ता। त्रिकाल संध्या से पवित्र तथा विशुद्ध सदाचार से युक्त ब्राह्मण भी बिना भगवती की उपासना से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अपने धार्मिक आचार विचार संपन्न तथा अपने धर्म में संलग्न रहने वालों को मृत्यु लोग गए हुए मेरे दूत दिखाई नहीं पड़ते। मेरे दूत शिव के उपासकों से उसी तरह भयभीत होते हैं जैसे गरुड़ से सर्प हाथ में पास लिए हुए अपने दूध को शिवोपासक की ओर जाते देखकर मैं उससे रोक देता हूँ। मेरे दूत भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर सभी जगह जा सकते हैं। श्री कृष्ण की मंत्रों की उपासना करने वालों में मेरे दूत गरुड़ से सर्व की भांति डरते हैं। पाप करने वालों की सूची से देवी के मंत्रोपासकों के लिखे नामों को चित्रगुप्त भयभीत होकर अपने नख रूपी लेखनी से काट देते हैं। साथ ही मधुपर्क आदि से बार बार उनका सत्कार करते हैं। हे सती, हे वे भक्त, बर्वलोक पार करके भगवती की लोग मणिद्वीप को चले जाते हैं।
जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, वे भक्त महान सौभाग्यशाली हैं। वे हजारों कुलों को पवित्र कर देते हैं। जलती हुई अग्नि में पड़े सूखे पत्तों की भांति उनके पाप जल जाते हैं। उन भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। हे साध्वी, काम निर्मूल हो जाता है, लोभ तथा क्रोध नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु विलीन हो जाती है। इसी प्रकार रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग ये सब प्रवाहहीन हो जाते हैं। हे साध्वी, जो लोग उस नारी की पीड़ा को प्राप्त नहीं करते, उनके विषय में मैंने बता दिया। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बताता हूँ, उसे सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 तत्व स्पष्ट हैं। इस दृष्टा से सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज निमित्त होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से जो देह निर्मित होता है वे कृत्रिम तथा नश्वर हैं और इस लोक में ही वह भस्मसात हो जाता है। उस शरीर में जो जीव आवृत रहता है वह उस समय अंगूठे के आकार वाले पुरुष के रूप में हो जाता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वह जीव सूक्ष्म रूप से उस देह को धारण करता है। मेरी पूरी में प्रज्वलित अग्नि में डाले जाने पर भी वह देह भस्म नहीं होता। वह सूक्ष्म यातना शरीर न तो जल में नष्ट होता है और न दीर्घ काल तक प्रहार करने पर ही नष्ट होता है। उस शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले कांटे, तपते हुए तेल, तप्त लोहे तथा तप्त पाषाण पर पड़ने पर तथा अत्यंत तप्त प्रतिमा से सटाने पर और पूर्व कथित नरकुंडों में गिरने पर भी वह यातना शरीर न तो दग्ध होता है और न भग्न ही होता है, अपितु कष्ट ही भोगता रहता है। इस साध्वी, आगम शास्त्र के अनुसार देह वृत्तांत तथा कारण आदि मैंने बता दिए। अब तुम्हारी जानकारी के लिए नरकुंडों का लक्षण बताता हूँ। साथी माता की जय।